फ्रेंड्स, आज हम अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। कोहलर ये एक अधिगम पर इन्होंने अपना रिसर्च किया, प्रयोग किया और इन्होंने अपना रिसर्च एक बंदर यानी चिंपैंजी नामक बंदर पर किया, जिसका नाम इन्होंने सुल्तान रखा। पहले हम इनके सिद्धांत को समझने से पहले अपने जो हम अभी इस वीडियो में लास्ट तक इस जानने वाले हैं, इसको एक क्रमबद्ध कर लेते हैं कि हम क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। अधिगम से संबंधित है। कोहलर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। कोहलर निवासी कहाँ के हैं, इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया गया और इनके सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जर्मनी के निवासी थे कोहलर। और आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मैं बता ही देती हूँ। गेस्टाल्टवादी यानी गेस्टाल्टवादी में 4 लोग आते हैं: मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका और कोफका, कोहलर। सॉरी, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, 3 लोगों का नाम याद आ रहा है मुझे: कोफका, कोहलर और मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर जो है वो सूझ के जनक माने जाते हैं। सिद्धांत हालांकि कोहलर का ही है, लेकिन ये इसके जनक जो है वो मैक्स वर्दीमर माने जाते हैं। और इनके सहयोगी भी रहे हैं कोफका। उन्होंने भी, उनका भी काफ़ी इस सिद्धांत में रोल रहा है। ये जर्मनी के निवासी थे। इनका प्रयोग एक चिंपैंजी नामक बंदर पर होता है। हम इनके प्रयोग को समझते हैं कि इन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया। अधिगम को, इस अधिगम के सिद्धांत को देने के लिए इनका सिद्धांत किस प्रकार था। यानी इन्होंने एक बंदर को कमरे में बंद कर दिया। बंदर को कमरे में बंद किया तो उसके पहले उन्होंने क्या किया, उस जो कमरा जिस कमरे में उस बंदर को रखने वाले थे उस प्रयोग के लिए, उन्होंने उसकी छत पर एक केले को लटकाया और उसमें 3 बॉक्स रख दिए, जिससे कि मतलब जिसके माध्यम से वो केले को प्राप्त कर सकता था, और उसमें बंदर को बंद कर दिए। अब बंदर भूखा था, उस वक्त केलों को देखा, उसके दिमाग में मतलब एक सूझ सा आया, क्योंकि वो इधर उधर देख रहा था और उसको लगता है कि इसको प्राप्त किया जाए तो कैसे किया जाए। उछल 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 कर उसने कोशिश की, फिर भी वो नहीं प्राप्त कर पाया। फिर वो उसकी नज़र बॉक्स पे जाती है जो उस कमरे में रखी हुई रहती है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर कोई चीज़ आप पाने का प्रयास कर रहे हैं, आप कई बार प्रयास किए, उसके बाद आपको अगर अगल बगल वस्तु है तो आप उससे भी प्रयास करने की कोशिश करेंगे। तो बंदर भी वही करता है। वह एक बॉक्स को लगाता है, फिर चढ़ के देखता है, फिर भी वह नहीं पाता, उछल कर लेता है। फिर वो दूसरे बॉक्स को रखता है, दूसरे बॉक्स से भी नहीं पाता, वो तीसरा बॉक्स रखता है, और जब वो तीसरे बॉक्स को रखता है तो वह केले को प्राप्त कर लेता है। तो इनका प्रयोग सिर्फ इतना ही बताना है, यानी जब हम किसी विकट परिस्थिति में रहते हैं या कोई एक सामान्य स्थिति, जब हमको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर एक सूझ आती है, एक अंतर्दृष्टि होता है। यानी एक अंतर्दृष्टि का होना, यानी जब तब हम अपने आप से प्रयास करने लगते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें शामिल करें तो ये मेरा प्रयास सफल हो जाए। उसी प्रकार ये बताना चाह रहे थे कि अधिगम अधिगम तभी पूर्ण होगा, यानी जब हम कि कोई चीज़ जानना चाह रहे हैं या पाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमको प्रयासरत होना पड़ेगा, जो मतलब एक अंदर से हमारी एक अंतर्दृष्टि आएगी। इनके सिद्धांत को पूर्ण समग्राकार भी कहा जाता है और अंतर्दृष्टि कहा ही जाता है, सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कोहलर का सिद्धांत, कहाँ के निवासी थे, कैसे इन्होंने प्रयोग किया, इनके कौन कौन सहयोगी थे, और मूलतः इसके जनक जो है वो मैक्स वर्दीमर माने जाते हैं, लेकिन सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया। और इसका अगर हम शैक्षिक महत्व देखें तो उच्च शिक्षा में अगर हम जाए, एक हायर लेवल में, हालांकि ये प्राइमरी में भी ये सामान्य हर किसी के जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें सूझ आती है। जब हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं, प्रयास करते हैं उसके लिए, तो वो सूझ आती है। तो उन्होंने एक सामान्य सा वो किया, हालांकि इस पर इन्होंने बहुत ही रिसर्च किया। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगी। आगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।